हेलो स्टूडेंट, आज हम थर्ड लेसन पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आपको पता होगा जो ह्यूमन होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। आई मीन टू से मेल और फीमेल इनमें डिफरेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले जो एनिमल है वो अलग होते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसी और एनिमल में होता है। उसके बाद आपको बताएं विविपेरस के बारे में। यूनिसेक्सुअल होने के साथ साथ ह्यूमन विविपेरस होता है। विविपेरस का मतलब होता है ये जो एनिमल होता है, ह्यूमन जो होता है, वैसे तो ह्यूमन भी एनिमल ही है, कॉर्डेटा एनिमल है, मैमल्स में आता है। तो ये विविपेरस होता है। विविपेरस का मतलब होता है ये एग लाइंग नहीं होते, ये अंडे नहीं देते, बल्कि ये सीधे ही बच्चों को जन्म देते हैं और वो बच्चे यूट्रस में प्लेसेंटा के द्वारा जुड़े होते हैं। आई मीन टू से बर्थ यंग वंस नॉन एज ए विविपेरस। उसके बाद इस लेसन की शुरुआत में थोड़े से छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं, मैं उनकी डिटेल आपको बता देता हूँ। ये आगे आएंगी एक बड़े लेवल पर, तो उसके लिए मैं आपको पहले से ही थोड़े आप अलर्ट हो जाओगे, थोड़ा आपको पता चल जाएगा। जैसे गैमेटोजेनेसिस। भाई गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन। और आपको पता है गैमेट का फॉर्मेशन तभी होता है जब हम यंग हो जाते हैं, प्यूबर्टी स्टेज में चले जाते हैं, प्रॉपर हमारे अंदर हार्मोन्स बनने लग जाते हैं, तब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स में मियोसिस होता है और मियोसिस होने के कारण इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हैप्लॉइड हो जाती है। इस तरह से गैमेट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट हैप्लॉइड ही होते हैं। गैमेट को जर्म सेल भी कह सकते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन, और गैमेट का fॉर्मेशन मियोसिस द्वारा होता है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। उसके बाद है इंसीमिनेशन। इंसीमिनेशन का मतलब होता है जो मेल के अंदर स्पर्म या गैमेट बने हैं उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहुंचाना इंसीमिनेशन कहलाता है। सेकेंड नंबर पे। थर्ड है फर्टिलाइजेशन। आई मीन टू से मान लीजिए मेल गैमेट फीमेल वेजाइनल पार्ट में एंट्री कर चुका है, तो वेजाइनल पार्ट के अंदर जो एग होता है, आई मीन टू से एग फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है, और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में जो एग होता है उससे मेल का स्पर्म अटैच हो जाता है। इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के दौरान बनने वाली जो स्ट्रक्चर है वो जाइगोट कहलाती है। देखिए फर्टिलाइजेशन के अंदर एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, दोनों ही एन होते हैं और मिलकर जो 2n स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का मिलना। n + n = 2n। उसके बाद है इम्प्लांटेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट के अंदर ब्लास्टोसिस्ट बनती है और ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वाल से अटैच हो जाती है। इसे ही बोलते हैं इम्प्लांटेशन। उसके बाद है गेस्टेशन। देखिए इम्प्लांटेशन के बाद गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब होता है कि जो जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया था, अब ये ब्लास्टोसिस्ट
यूट्रस से अटैच हो जाएगी, यूट्रस के एंड्रोमेट्रियम लेवल से अटैच हो जाता है, और अब इसके अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं गेस्टेशन, अर्थात जो जाइगोट यूट्रस वाल से अटैच हो गया है, या हम कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बन गई थी और वो ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गई है यूट्रस वाल से, यूट्रस के एंड्रोमेट्रियम लेवल से अटैच हो गई थी। अटैच होने के बाद उसका डेवलपमेंट शुरू होता है बच्चों, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं गेस्टेशन। उसके बाद है पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन का मतलब होता है बेबी का जन्म होना ही पार्ट्यूरेशन कहलाता है। आई मीन टू से ये जो टर्म है इसको हम डिलीवरी भी कह सकते हैं, कि बच्चे की डिलीवरी होना, ये पार्ट्यूरेशन कहलाता है, पार्ट्यूरेशन। तो ये 6 जो प्रोसेस थी, दे आर अकर one by one in human and all mammals organism, and they study in this lesson। हम इनकी स्टडी करेंगे इन लेसन में। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, इंसीमेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, गेस्टेशन होता है, और उसके बाद होता है पार्ट्यूरेशन। देखिए बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, उसके बाद बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पढ़ेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या हम इसको कह सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हाँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मैन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मैन। तो हम यहाँ इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम पढ़ेंगे टेस्टिस, विच इज द एसेंशियल डेलिकेटेड पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस, सेकेंड इज स्क्रोटम, third is seminiferous tubule. Seminiferous tubule, which is made of two structure, Sertoli cell and spermatogonia। बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की मैन के अंदर। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है टेस्टिस, स्क्रोटम और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह की सेल होती है, सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल वो सेल होती है जो बहुत टाल होती है, लंबाई में थोड़ी बड़ी होती है, और ये न्यूट्रिशन देने का काम करती है स्पर्म को। उसके बाद दूसरी जो सेल होती है वो होती है मेल जर्म सेल। इसका दूसरा नाम है क्यूबॉइडल सेल, और इसको प्रीमोर्डियल जर्म सेल भी बोलते हैं। ये मेल जर्म सेल या क्यूबॉइडल सेल या प्रीमोर्डियल जर्म सेल प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जर्माइनल एपिथेलियम में। तो जर्माइनल एपिथेलियम में ये मेल जर्म सेल या क्यूबॉइडल सेल प्रेजेंट होती है। ये मेल जर्म सेल या क्यूबॉइडल सेल ही डेवलप होकर स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, और इस स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती है सर्टोली सेल। उसके बाद है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मैन। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हम इसको सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हैं, या हम इनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं। इसके अंदर एसेसरी डक्ट, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ 2 नंबर पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आएंगे एसेसरी डक्ट एंड एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी डक्ट के अंदर बच्चों, एसेसरी डक्ट के अंदर क्या आएगा? एसेसरी डक्ट के अंदर आएगा रेड टेस्टिस, आप नोट कर लीजिएगा, रेड टेस्टिस। रेड टेस्टिस के बाद आएगा वैसा डिफरेंशिया, रेड टेस्टिस, वैसा डिफरेंशिया, वैसा डिफरेंशिया के बाद आएगा एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं,
कैपिट एपिडिडाइमस, कार्पस एपिडिडाइमस एंड कार्डो एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के बाद इस जो ट्यूब है इसको बोलेंगे हम वैसा डिफरेंशिया। वैसा डिफरेंशिया खुलती है, ओपन होती है सेमिनल वेसिकल के अंदर। सेमिनल वेसिकल एजेकुलेटरी डक्ट में खुलती है और एजेकुलेटरी डक्ट अटैच होती है यूरिथ्रा से, और यूरिथ्रा के द्वारा इन जो स्पर्म है, यूरिन है, उनको सबको बाहर निकाल दिया जाता है। कोई बात नहीं। उसके बाद तो ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मैंने बताया कि एसेसरी डक्ट आती है और एसेसरी ग्लैंड आती है। एसेसरी ग्लैंड में मैं आपको बता दूं कि मेल के अंदर 2 एसेसरी ग्लैंड होती है। क्या होता है कि जब सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है मेल और फीमेल के द्वारा, नर और मादा के द्वारा, तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि एसेसरी जो ग्लैंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, काउपर्स ग्लैंड्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कुछ चिकने या लुब्रिकेंट सब्सटेंस छोड़ते हैं जिससे सेक्सुअल इंटरकॉर्स के अंदर आसानी रहती है। दैट्स इट, इनका ये काम है। प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड का ये काम है कि ये लुब्रिकेंट छोड़ती है सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान, उससे थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये इसका पूरा एक जो है कि प्री प्लानिंग इसकी मैंने बता दी है आपको। ये एक प्लानिंग फंडामेंटल आपको मैंने बता दिया है। इससे आगे देखिए क्या होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम बात करते हैं टेस्टिस की। देखिए टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस 2 होते हैं, मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस स्पेशल, और टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म बनते हैं। और टेस्टिस हम कहें कि एब्डोमेन कैविटी, पेट या उदर गुहा, एब्डोमेन कैविटी से बाहर लटके हुए होते हैं इस तरह से। और एब्डोमेन कैविटी और टेस्टिस को जोड़ने का काम इग्वाइनल कैनाल करती है। ये वाली, ये इग्वाइनल कैनाल टेस्टिस को एब्डोमेन कैविटी से जोड़ने का काम करती है। आपको मैं बता देता हूँ बच्चों, देखिए ये मैंने बना दिया है, ये तो स्क्रोटम है और ये बना दिया इसके अंदर मैंने टेस्टिस। देखिए जब बच्चा माँ के पेट के अंदर 7 महीने का होता है तो 7 महीने से पहले ये टेस्टिस जो होते हैं एब्डोमेन कैविटी के अंदर रहते हैं, क्योंकि इनको आगे चलकर स्पर्म का फॉर्मेशन करना है और एब्डोमेन कैविटी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण स्पर्म बन नहीं सकते, इसलिए ये एब्डोमेन कैविटी से 7 महीने के बाद जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये जो टेस्टिस होते हैं ये एब्डोमेन कैविटी से बाहर आ जाते हैं ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके बड़े होकर। अगर ये बाहर नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन को, ये एब्डोमेन कैविटी में ही रह जाते हैं, टेस्टिस बाहर नहीं आते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिप्टोक्रिडिज्म। देखो मैंने स्पेलिंग लिख दी है, क्रिप्टोक्रिडिज्म बोलते हैं इस कंडीशन को। और ऐसे बच्चों में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता, और स्पर्म का फॉर्मेशन जब नहीं होता तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंजियोस्पर्मिया। ऐसे बच्चे जब बड़े होकर मैच्योर मेल बनते हैं तो ये संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी एब्डोमेन कैविटी के अंदर टेस्टिस होते हैं। अगर ये स्क्रोटम होते एब्डोमेन कैविटी से बाहर होते तब तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेते, लेकिन ये एब्डोमेन कैविटी के अंदर होते हैं चूंकि, तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन थी यूट्रस के अंदर, बच्चों में कई बार आ जाती है तो उसको ऑपरेशन के द्वारा डॉक्टर ठीक कर देते हैं। यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो अगला क्या है देखिए, बात करता हूं मैं टेस्टिस की, और मैं बता भी चुका हूं टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और मैं इसकी डिटेल बताता हूं। टेस्टिस स्क्रोटम में होते हैं, एब्डोमेन कैविटी के बाहर होते हैं। टेस्टिस के
बाहर 2 लेयर होती हैं। आई मीन टू से टेस्टिस के ऊपर 2 लेयर पाई जाती है। आउटर लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वैजाइनालिस और इनर लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ये दूसरी बात है कि ट्यूनिका वैजाइनालिस के 2 पार्ट होते हैं, पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। ये आउटर लेयर है, ट्यूनिका वैजाइनालिस आउटर लेयर है, जबकि मैं बात कर रहा हूँ इनर लेयर की। उस इनर लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इन्वेजन करती है, टेस्टिस के अंदर होती है, टेस्टिस के बाहर होती है दोनों ही लेयर। बाकी जो सबसे बाहर होती है उसको ट्यूनिका वैजाइनालिस बोलते हैं, और जो उसके अंदर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करती है, इन्वेजन करती है, अंदर की ओर वलित हो जाती है। इस तरह से देखो बच्चों, इस तरह से अंदर की ओर धस जाती है, लाइक जैसे किडनी में जैसे होता है इस तरह से। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर की ओर धसने से ये टेस्टिक्युलर लॉब्यूल बन जाते हैं। ये वाले टेस्टिक्युलर लॉब्यूल बन जाते हैं इस तरह से। इन टेस्टिक्युलर लॉब्यूल के अंदर ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। इन टेस्टिक्युलर लॉब्यूल की संख्या 200 से 300 हो सकती है, और इन टेस्टिक्युलर लॉब्यूल के अंदर 4 से 5 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देखो मैंने ये दिखाया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और वो कौन सी सेल करती है मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अभी थोड़ी देर पहले बताया, टेस्टिक्युलर लॉब्यूल होते हैं, उनके अंदर 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर है, टीएस है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का देखो ये परिधि है, परिधि का मतलब आउटर लेयर। इस आउटर लेयर को, पैरासेंट्रिक लेयर को, परिधि को, ये देखो लेयर से अपनी सेल की लेयर से बनी हुई है ये। इस लेयर को बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। ये जो लेयर है इसको बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। और जर्माइनल एपिथेलियम के अंदर जो ये सेल दिख रही है, उन सेल को बोलते हैं क्यूबॉइडल सेल। इन क्यूबॉइडल सेल का नाम है दूसरा मेल जर्म सेल, और मेल जर्म सेल को ही कहते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ये क्यूबॉइडल सेल या मेल जर्म सेल या प्रीमोर्डियल जर्म सेल आगे चलकर फॉर्मेशन करती है स्पर्मेटोगोनिया का। चाहो तो मैं इसमें दिखा देता हूं, पहले मैं बता देता हूं फिर इसमें दिखा दूंगा। तो ये जो मेल जर्म सेल है, ये क्यूबॉइडल सेल है, ये स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती है, और स्पर्मेटोगोनिया से बनता है प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte से बनता है सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी जो oocyte है उसमें मियोसिस होता है, फिर सेकेंडरी oocyte बनता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं सेकेंडरी oocyte में, जबकि प्राइमर में 12 थे। तो सेकेंडरी oocyte से बनेगा स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स के अंदर टेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अब ये स्पर्म कहलाएंगे, और इनको ही हम मेल गैमेट्स कहेंगे, जो फीमेल के एग को फर्टिलाइज करेंगे। देखिए किस तरह से, यहाँ मैंने बताया कि ये एक लेयर है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर है, टीएस है, और इसकी ये एक परत है, लेयर है। इस लेयर को बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। इस जो ये लेयर है ये बनी हुई है क्यूबॉइडल सेल की। क्यूबॉइडल सेल को ही मेल जर्म सेल कहते हैं, प्रीमोर्डियल सेल कहते हैं। इन सेल के बीच बीच में एक टाल सेल और पाई जाती है इस तरह से। इस टाल सेल को बोलते हैं सर्टोली सेल। देखिए अब मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये जो क्यूबॉइडल सेल है बच्चों, ये क्यूबॉइडल जो सेल है ये स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी,
स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, स्पर्मेटिड्स और स्पर्म। ये स्पर्म इस तरह से ये होती है, डायग्राम में मैंने आपको बता दिया है, और ये इन्होंने बना दिए स्पर्म। अब इन स्पर्म को, ये जो स्पर्म है, इनको न्यूट्रिशन चाहिए जिंदा रहने के लिए, इनको लॉन्ग लाइफ के लिए इनको न्यूट्रिशन चाहिए। तो इनको जो न्यूट्रिशन देने का काम करती है, वो करती है ये सर्टोली सेल। इनको जो न्यूट्रिशन देने का काम करती है वो सर्टोली सेल करती है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना भूल गया, तो मैं अभी बता देता हूं आपको। देखिए, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी सपोज करो, ये भी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में यहाँ पर I mean to say present in between two seminiferous tubule। इन seminiferous tubule के बीच में यहाँ पर कुछ सेल्स का ग्रुप होता है, यहाँ पर कुछ सेल्स का ग्रुप होता है। इन सेल को बोलते हैं इंट्रास्टिशियल सेल, हिंदी में बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं। इंट्रास्टिशियल सेल को लीडिंग सेल भी कहते हैं, और ये लीडिंग सेल जो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में है, ये वाली, इन लीडिंग सेल का काम क्या है? इन लीडिंग सेल का काम है मेल हार्मोन्स बनाना, जिसे एंड्रोजन हार्मोन्स कहते हैं। और एक एंड्रोजन हार्मोन्स का मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो जैसे टेस्टोस्टेरोन। अब आपको बचपन से ये बताया जाता है कि भाई ये सेकेंडरी कैरेक्टर को शो करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ सेकेंडरी कैरेक्टर क्या है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का एंड्रोजन हार्मोन्स होता है, नर हार्मोन्स होता है। ये बच्चों के अंदर, स्पेशल लड़कों के अंदर ये सेकेंडरी कैरेक्टर को शो करता है, अर्थात उनकी मसल्स है उनको हार्ड बनाता है, उनके चेहरे पर दाढ़ी या मूछ शेविंग लेके आता है, उनकी आवाज़ को भारी करता है। तो इस, और उनके अंदर प्यूबर्टी लाता है, उनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन को स्टार्ट करता है, वट एवर, बहुत सारे फंक्शन हैं इसके, कुछ तो बहुत सारे फंक्शन हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के। तो बच्चों, अब वीडियो बनाते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। आप वीडियो को लाइक करें और मुझे क्वेश्चन भी बताया करो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बताया करो, क्योंकि जूम ऐप पे इतना नहीं हो पाता है जितना इसके अंदर होता है। इसके अंदर थोड़ी पीस रहती है, हम अच्छे से डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो थैंक यू। आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आप कमेंट्स करें, रिस्पॉन्स मिलेगा तो हमें अच्छा लगेगा, हम और अच्छे अपने आप को बेटरमेंट देने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। और आप सलामत रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए, अपने घर पे रहिए और कोरोना कोविड-19 से बचिए। ठीक है, तो आप धन्यवाद, नमस्कार।